सनातन परंपरा में प्रकाश पर्व दीपावली एक प्रमुख पर्व माना जाता है। 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है और इसके मनाने की अलग अलग विधियां भी हैं। इस बार इसको लेकर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देश में देखा जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच एक असमंजस की भी स्थिति है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी या 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ काशी से वेदाचार्य पंडित संजय चतुर्वेदी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दीपावली में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन दीपावली मनाई जाएगी? दीपावली देखिए, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार गुरुवार को 31 तारीख को 3:12 से अमावस्या तिथि आ गई है और अमावस्या तिथि पर ही दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का जो प्रदोष काल विशेष है, माँ लक्ष्मी भगवान का माँ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर आदि देवताओं की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल वो 31 तारीख को ही मिल रहा है, जिस समय अमावस्या रहेगी। दूसरे दिन अमावस्या जो है 5:13 पर संपन्न हो जा रही है। इसके बाद उसमें मुहूर्त मिल पाना असंभव है, क्योंकि सिर्फ मुहूर्त का कुछ पल छुएगा। 20 मिनट के आसपास सूर्यास्त होने के बाद 20 मिनट तक वो मुहूर्त मिल पाएगा। इसीलिए जो स्थिर लग्न है, उस समय की जो स्थिर लग्न रहेगी 5 से 7 का मुहूर्त अच्छा रहेगा और उस समय 5 से 7 का मुहूर्त जो रहेगा वो प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा और 6:30 से 8 के 6 बजे से 8 बजे 8:30 बजे तक के बीच में ये रहेगा आपका वृषभ राशि का स्थिर लग्न का मुहूर्त। और इस मुहूर्त में पूजा जो भी करता है भगवती लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, भगवान कुबेर की, अपनी अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और विशेषकर जो इसमें अमावस्या वाली बात आई, तो इसमें अमावस्या की अगर किसी शुभ दिन में युति हो जाए तो पर्व महापर्व हो जाता है। और इस साल की ये दीपावली जो है वो हर जीव को सुख और आनंदित प्रदान करेगी। ये महापर्व वाली दीपावली है और इसमें जो शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि का 11:45 से 12:30 के बीच में रहेगा और जो सिंह लग्न का आती है स्थिर लग्न रात्रि में, वो योगियों के लिए, साधु संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, तांत्रिकों के लिए, जो अपनी तंत्र विद्या या कोई महालक्ष्मी की आराधना करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है, तो सब लोग 1 बजे के आसपास उस लग्न में, स्थिर लग्न में पूजा करते हैं और वो स्थिर लग्न फिर आपको 1 तारीख को नहीं मिलेगी। इस कारण जो शास्त्र सम्मत है कि प्रदोष काल में पूजा होना चाहिए भगवती लक्ष्मी की, तो वो सिर्फ 31 तारीख को ही मिलेगा। यानी गृहस्थ के जो लोग हैं वो 31 तारीख को पूजा करें। जो भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गृहस्थ ही सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमारे भारतवासी जितने हैं सभी लोग लक्ष्मी की ही और गणेश भगवान और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। उनके लिए जो शुभ है वो है 6 से 8:30 के बीच में ही पूजा का मुहूर्त है, दीपावली पूजा मुहूर्त। और इस 31 अक्टूबर को, इसके बाद 1 तारीख को तो मनाने वाले मनाएंगे, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है वो 31 तारीख ही है। ठीक है गुरुजी, जैसा कि आपने बताया भी कि कुछ तिथियां होती हैं या पर्व होते हैं, उनका एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे आपने महापर्व का जिक्र किया, तो इस दीपावली का अलग अलग लोगों पर, अलग अलग अगर बात कर लें तो राशियों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इसमें जो है कुंभ राशि, सिंह राशि और वृष राशि और मेष, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही इनकी उन्नति होगी और इनके लिए विशेषकर भगवती लक्ष्मी की मैं तो कहूँगा कि रात्रि में 12 बजे के समय से अगर कोई भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो सिंह लग्न की स्थिर लग्न में बैठ कर के ब्राह्मण से या अपने खुद आसन बैठ कर के, एक आसन होकर के भगवती लक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः कमलगट्टा या फिर लाल चंदन की माला से भगवती की आराधना करें। सिर्फ 2.25 घंटे हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भगवती उसके ऊपर ज़रूर उसके साथ महालक्ष्मी समझिए सिद्ध हो जाएंगी। एक अंतिम सवाल गुरुजी, हमारे देश पर, हमारे समाज पर दीपावली का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, ये भी जानना हम चाहेंगे, क्योंकि इस पर्व को एक संकल्प के रूप में भी देखा जाए। मैंने बताया ना कि जो ये तिथि अमावस्या है, ये जो
चतुर्दशी के साथ सम्मिलित हुई है, वो भी शुभ वार गुरुवार के दिन। गुरुवार किसका है? भगवान नारायण का दिन है और लक्ष्मी के लिए वो दीपावली पर्व है। तो ये अमावस्या जो युग्म हो गई है, साथ में मिल गई है, तो इससे दीपावली के बाद आप देखेंगे कि देश भर में उन्नति होगी और हर जगह शांति का माहौल रहेगा। लोगों के अंदर एक अच्छी आकांक्षाएं उत्पन्न होंगी और जिस प्रकार से भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय करवाई, उसी प्रकार से हर देश का वासी असत्य से सत्यता की ओर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आप भी इस प्रकाश पर्व पर संकल्प लीजिए, जिन बातों को गुरुजी ने बताया है, मंत्र जो बताया है उसका आप उच्चारण करिए, विधि विधान से पूजा करिए और आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।